नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर आधारित। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री का बयान। अब तक 72 देशों को दी गई भारतीय कोविड वैक्सीन। मेक इन इंडिया पर बढ़ा दुनिया का भरोसा। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया जवाब। कहा, पिछले 6 साल में विश्व स्तरीय सुविधाओं पर रहा जोर। रेलवे भारत की संपत्ति है, निजीकरण का कोई सवाल नहीं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्वीकार किया मनोनीत सांसद स्वप्न दास गुप्ता का इस्तीफा। उपसभापति हरिवंश ने दी सदन को जानकारी। अप्रैल 2022 तक था स्वपन दास गुप्ता का कार्यकाल। संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान को वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी परंपरा और मानवता के कल्याण की सोच पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया में भारत के एक जिम्मेदार देश के तौर पर प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित हुई है और दुनिया का मेक इन इंडिया पर भरोसा बढ़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वैक्सीन मैत्री पहल पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अब तक भारत ने 72 देशों को भारत में बने कोविड-19 के टीके दिए हैं। कोविड-19 टीकों के साथ दुनिया के अन्य देशों की मदद के लिए वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। वैक्सीन मैत्री began in the immediate neighborhood, starting with the Maldives, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Myanmar, as also Mauritius and Seychelles. The extended neighborhood followed thereafter, especially the Gulf. Supplying smaller and more vulnerable nations was then the logic of reaching out to regions from Africa to the CARICOM. There was also contracts that our producers have entered into with other nations, either bilaterally or through the COVAX initiative. To date, we have supplied made in India vaccines to 72 nations across geographies. विदेश मंत्री ने कहा कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की व्यापकता से भारत को लेकर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। दुनिया भर के देशों ने सकारात्मक नजरिए से भारत को जिम्मेदार देश के रूप में मान्यता दी है। In planning and executing vaccine Maitri, we are naturally guided by a determination to make a difference at a difficult moment for global society. Our reputation as the pharmacy of the world has been reinforced in that process. So indeed has the faith in Make in India. But more than the vaccines themselves, our policies and conduct have emerged as a source of strength for the stressed and vulnerable nations of the world. They can see that there is at least one major nation that truly believes in making vaccines accessible and affordable to others in dire need. विदेश मंत्री ने राज्यसभा में वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को लेकर सदस्यों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरणों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए देश में पर्याप्त टीके उपलब्ध हैं। The House should be aware that the supply of vaccines abroad is based on the assessment of adequate availability at home. This is continuously monitored and takes into account the requirements of our domestic vaccination program as it unfolds in different phases. An empowered committee oversees this entire process. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का कोविड टीका कार्यक्रम मेक इन इंडिया की सफलता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में टीकों की कीमत दुनिया में सबसे कम है। दुनिया भर के नेताओं और लोगों ने वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना की है। अखिलेश सुमन, संसद टीवी। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने उन सभी आशंकाओं को खारिज किया कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे भारत की संपत्ति है और इसका कोई निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधा बनाने के लिए रेलवे में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है और इसी नजरिए से सरकारी के साथ साथ निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसमें किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे भारत की संपत्ति है, आगे भी रहेगी। इसका कोई निजीकरण कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा निवेश बढ़े, निवेश ज्यादा आए और देश की सेवा करे, मैं समझता हूं उसमें सरकार भी अपना पैसा डाल रही है। और जैसा मैंने बताया, पहले के निस्बत आज 5 गुना सरकार निवेश कर रही है, लेकिन आवश्यकता है तो उससे कई ज्यादा बढ़ी है। और नेशनल रेल प्लान को जब हम देखते हैं तो 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता दिखती है। उसमें निवेश लगेगा हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए रेलवे ने ऐतिहासिक काम किया है। देश के 168 वर्षों के रेलवे के इतिहास में सितंबर 2020 से इस साल फरवरी तक हर महीने माल ढुलाई सबसे अधिक हुई है। कोविड महामारी के बावजूद भारतीय रेल ने पिछले वर्ष, आज 17 तारीख है, 16 मार्च तक, पिछले वर्ष 16 मार्च 2020 में अप्रैल से मार्च तक जितना मालगाड़ी ने माल ढोया था उसको हमने पार कर लिया इस वर्ष कोविड के बावजूद। सितंबर से फरवरी तक 6 महीने हो गए और हम कोशिश करेंगे आगे भी वो क्रम चालू रहे। हर महीने जो फ्रेट लोडिंग हुई है वो भारत के 168 साल के रेलवे के इतिहास में सबसे अधिक लोडिंग इन 6 महीनों में हर महीने हुई। और इससे पहले तमाम सदस्यों ने रेल मंत्रालय से जुड़ी सरकारी नीतियों पर अपने विचार रखते हुए रेलवे की मजबूती के लिए सुझाव के साथ अपने अपने इलाकों की जरूरत को भी रखा। The National Rail Plan of 2030 has been developed with a view to develop infrastructure by 2030 to cater to the increased traffic requirements by 2050. The NRP vision document aims to enhance the share of railways in freight transportation to more than 40% by 2030. I hope we meet this target. This will help decongest our roads, lead to better logistics management and boost the revenues of the Indian Railways. जो चिरमिरी बरवाडी के जो लाइन है महोदय, इस बारे में माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने, हमारे माननीय सांसदों ने, झारखंड के सांसदगण ने कई बार और विधान हम लोगों ने पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपने कलीग्स का समय ले रहे हैं। कृपा करके उस लाइन की स्वीकृति दे दिया जाए। पर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए तथा जिनके कार्य आज बीच में रुके पड़े हैं और इनकी लागत भी बढ़ती जा रही है, तो इन सभी रेलवे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर धन का आवंटित करें और उन्हें पूरा करने में सहयोग दें। Like another an important pending project is to link up the Kakinada town to Samanalkota Petapuram main line. This is also long pending project from 2 decades. It is pending with the government, with the railway department for 2 decades. गतिमान और ताज एक्सप्रेस को चित्तौड़ मानिकपुर तक चलाया जाए, बेतवा एक्सप्रेस मानिकपुर से दुर्ग प्रतिदिन चलाया जाए, रिवांचल एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर से बांदा होते हुए रीवा तक चलाई जाए, तुलसी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाई जाए, चित्रकूट कानपुर एक्सप्रेस को बढ़ाकर दरगाह शरीफ बाराबंकी तक चलाया जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जैसे मैं कहना चाहूंगा कि RLDA आपका काम नहीं कर पा रहा, आपको नई एजेंसीज और डिपार्टमेंट के साथ एक मल्टीलैटरल इंगेजमेंट में जाना होगा। दूसरा, जो भी आप मोनेटाइजेशन के बाद चीजें खड़ी करें वो पैसेंजर एमिनिटीज को समर्पित हो। जैसे डबलिंग का काम है, मैं जानता हूं कि पिछले कई सालों में डबलिंग का काम बहुत अच्छी तरह और बहुत जोरों में चल रहा है। मैं चाहूंगा कि बलिया की जो डबलिंग का काम है और इलेक्ट्रिफिकेशन काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। Very much helpful for the patients intending to attend Ratanpur PSC if a halting station is set up in Sunaichori. सिक्किम को भारत में मिले हुए 46 इयर्स हो गए, रेल के मैप पर सिक्किम नहीं था और आप कहते हैं एक्सपेंशन नहीं हुआ। 2022-23 तक रेल मंत्री जी बताएंगे कि आने वाले वर्षों में सिक्किम हमारे रेल मैप पर होगा।
आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि संसद की नई बिल्डिंग का काम सभी नियमों के साथ चल रहा है। उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि 2022 का शीतकालीन सत्र नई इमारत में होगा। Winter session of the next year and the 75th year of independence can be celebrated in the new Parliament building. Also, the Central Vista Avenue redesign and that work has been granted. Once the new Parliament is ready and we are able to relocate the work of Parliament to the new building, then this existing building will have to be repaired, re-gutted and made available for alternate uses. When we come to the next step, third step is 90 acres of hutments are being relocated. When we come to the next step, which is the Central Secretariat buildings, the new Central Secretariat complex, at that stage, some of the building, but let me now help you a little, not a single historical building, not a single iconic building which is part of our history, culture will be removed. पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की सीमा मौजूदा 8.5% से बढ़ाकर 2025 तक 20% कर दी जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पहले ये समय सीमा 2030 तक तय की गई थी, लेकिन अब 5 वर्ष पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा सदस्यों ने लोकहित से जुड़े मुद्दे प्रश्नकाल में उठाए। आने वाले दिनों में हमारी लक्ष्य है हम 2025 आते आते एथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, लगभग 1 लाख करोड़ की नई एथेनॉल अर्थनीति भारत में हम लाने के लिए उसके कारखाने, उसकी मूल्य, ये आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी कदम होगी। इसी दिशा में भारत सरकार प्रतिबद्ध है। उसी के काम पे अभी हम युद्ध स्तर पे लगे हैं, इसीलिए 2030 की टारगेट को हमने 2025 किया। आपके सुझाव हमारे लिए अच्छा सुझाव है, इसको और कैसे जल्दी पूरा करके 2025 तक हम 20 से और आगे बढ़ जाएं, इसकी भी हम चिंता करेंगे। आपके सुझाव अच्छा है। Sir, how is the government is planning to curb the atrocity against Dalits mainly in 9 states, and what are the reason for increasing the crime in these states? Thank you. Why ministry is thinking of increasing the percentage of ethanol mixing in the fuel from 10% to 25% for such a long period, 2025? Instead of that, why not immediate steps be taken where some relief would come to when central government is not decreasing the taxes, which is really the need of the hour. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के मनोनीत सदस्य स्वपन दास गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उपसभापति हरिवंश ने आज सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वपन दास गुप्ता का इस्तीफा 17 मार्च से प्रभावी होगा। स्वपन दास गुप्ता अप्रैल 2016 में राज्यसभा सदस्य बने थे और उनका कार्यकाल अप्रैल 2022 तक था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से स्वपन दास गुप्ता ने कल उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। I have to inform members that the Honorable Chairman has received a letter dated the 16th of March 2021 from Sri Swapan Das Gupta, a nominated member, resigning his seat in the Rajya Sabha. The Honorable Chairman has accepted his resignation with effect from the 17th of March 2021. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।